2026 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 11 जून से शुरू हो गया है। पहली बार वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं। 11 जून से 19 जुलाई तक होने वाले इस मुकाबले का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त तौर पर कर रहे हैं। तीनों देशों के 16 शहरों में 104 मैचों के बाद दुनिया को पता चलेगा कि वर्ल्ड कप का बादशाह कौन बनेगा। अमेरिका के 13, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में ये मुकाबले होंगे। इस आयोजन के साथ मैक्सिको वर्ल्ड कप की 3 बार मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इससे पहले 1970 और 86 के वर्ल्ड कप का आयोजन मैक्सिको कर चुका है। वैसे फुटबॉल की दुनिया में बादशाहत के लिए होने वाले इस घमासान में यह पहला मौका है जब दुनिया भर की 48 टीमों के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले 7 वर्ल्ड कप आयोजनों के दौरान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 32 टीमों के बीच मुकाबला होता था। यानी इस बार दुनिया भर से 16 और देशों को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। पिछली वर्ल्ड कप के 64 मैचों की तुलना में ज्यादा मुकाबले भी खेले जा रहे हैं। ऐसे में फीफा का अनुमान है कि इस बार कम से कम 6 अरब दर्शक इन मुकाबलों को देखेंगे। यानी 4 साल पहले कतर में खेले गए वर्ल्ड कप आयोजन से 1 अरब ज्यादा दर्शक इन मुकाबलों का आनंद लेंगे। वर्ल्ड कप के 23वें आयोजन में दुनिया के 4 देश केप वर्डे, कुरासाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान की फुटबॉल टीमें अपना डेब्यू करने वाली हैं। लेकिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए इसमें कोई उत्साह की बात नहीं है, क्योंकि अब तक भारत इस टूर्नामेंट में एक बार भी हिस्सा नहीं ले पाया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय फुटबॉल टीम के उस दौर की बात जब टीम को फीफा में हिस्सा लेने का मौका मिला था और इतिहास भी रच सकी थी। नमस्ते, मैं हूं निशान। भारत फुटबॉल वर्ल्ड कप में कभी हिस्सा नहीं ले पाया हो, लेकिन आज की पीढ़ी के कम ही खेल प्रेमियों को मालूम होगा कि एक मौका ऐसा भी आया था जब भारत वर्ल्ड कप फुटबॉल में हिस्सा ले सकता था। यकीन करना भले मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। भारतीय फुटबॉल टीम आज से 76 साल पहले यानी 1950 में ब्राजील में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन भारतीय टीम इसमें हिस्सा नहीं ले सकी। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते 1942 और 1946 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हो सका था। 1950 में 12 साल के इंतजार के बाद वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला था। ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए महज 33 देशों ने क्वालिफाइंग राउंड में खेलने पर सहमति जताई थी। क्वालिफाइंग ग्रुप 10 में भारत को म्यांमार और फिलीपींस के साथ जगह मिली थी, लेकिन म्यांमार और फिलीपींस ने क्वालिफाइंग राउंड में अपना नाम वापस ले लिया था। यानी भारत बिना खेले ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया था। इतिहास बहुत दूर नहीं था। भारतीय टीम को पहली बार वर्ल्ड कप फुटबॉल में अपना करतब दिखाने के लिए टिकट मिल चुका था। भारत हिस्सा लेता तो कैसा प्रदर्शन करता? $1950 के वर्ल्ड कप फुटबॉल का जब फाइनल राउंड ड्रॉ तैयार हुआ तो भारत को पूल 3 में स्वीडन, इटली और पराग के साथ जगह मिली। अगर भारत इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता तो उसका प्रदर्शन कैसा होता? इस बारे में दिवंगत फुटबॉल पत्रकार नोवी कपाड़िया ने वर्ल्ड कप फुटबॉल की गाइडबुक में लिखा है कि उस दौर में पराग की टीम बहुत मजबूत नहीं थी। इटली ने अपने 8 मुख्य खिलाड़ियों को टीम में अनुशासनहीनता के चलते शामिल ही नहीं किया था। टीम इतने बुरे हाल में थी कि ब्राजील पहुंचने के बाद टीम के कोच विटोरियो पोज्जो ने इस्तीफा दे दिया था। स्वीडन की टीम भारत के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में थी। इस लिहाज से देखें तो भारत ग्रुप में दूसरे नंबर पर हो सकता था और टीम को बेहतरीन एक्सपोजर मिलता। कैसी थी भारतीय फुटबॉल की प्रतिष्ठा? $1950 में भारतीय फुटबॉल का बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, लेकिन टीम की प्रतिष्ठा अच्छा गेम खेलने वाले मुल्क के तौर पर थी। इसकी झलक
भारतीय टीम ने 1948 के लंदन ओलंपिक में भी दिखाई थी। फ्रांस जैसी मजबूत टीम से भारत महज 1-2 के अंतर से हारा था। उस दौर में टीम के फॉरवर्ड और ड्रिबलर के खेल की बदौलत भारतीय फुटबॉल अपनी पहचान बनाने में जुटा हुआ था। अहमद खान, एस रमन, एम ए सत्तार और एस मेवालाल जैसे खिलाड़ी के लोग फैंस थे। लंदन ओलंपिक में भारत के ये तमाम खिलाड़ी नंगे पांव फुटबॉल खेलने उतरे थे। हालांकि राइट बैक पर खेलने वाले ताज मोहम्मद बूट पहनकर खेले थे। ब्राजील वर्ल्ड कप में क्यों नहीं हिस्सा ले सकी टीम? 1950 के वर्ल्ड कप में भारतीय फुटबॉल टीम ने आखिर क्यों नहीं हिस्सा लिया? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। हालांकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो ऑफिशियल वजह बताई है उसके मुताबिक सिलेक्शन में असहमति और अभ्यास के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के चलते टीम ने नाम वापस लिया था। लेकिन इसको लेकर सालों तक चर्चाएं होती रहीं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि भारतीय खिलाड़ी नंगे पांव फुटबॉल खेलना चाहते थे और फीफा को यह मंजूर नहीं था। लेकिन नोवी कपाड़िया के अलावा वरिष्ठ खेल पत्रकार जयदीप बसु की हाल ही में आई किताब भी इस वजह को बहुत विश्वसनीय नहीं मानती है। लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 7-8 खिलाड़ियों के हवाले से जयदीप बसु की संपादित किताब बॉक्स टू बॉक्स 75 इयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम में लिखा कि फीफा के भारतीय खिलाड़ी के नंगे पांव खेलने पर आपत्ति का कोई सवाल नहीं था। उस टीम में शामिल 7-8 खिलाड़ियों के ट्रैवल बैग में स्पाइक बूट रखे हुए थे और ये खिलाड़ियों के लिए अपनी पसंद का मामला था। दरअसल यह वो दौर था जब फुटबॉल खिलाड़ी अपने पांव पर मोटी पट्टी बांधकर खेलना पसंद करते थे और 1954 तक यह चलन दुनिया के कई दूसरे देशों में भी मौजूद था। क्या फंड की कमी थी? भारत के वर्ल्ड कप फुटबॉल में हिस्सा नहीं लेने की एक वजह आर्थिक भी मानी जाती है, लेकिन यह दावा भी सच नहीं जान पड़ता। जयदीप बसु ने अपनी पुस्तक में बताया कि ब्राजील तक जाने के लिए टीम के खर्चे का मुद्दा था, लेकिन इसका हल निकल आया था। उन्होंने लिखा है कि उस वक्त भारत के 3 राज्य स्तरीय फुटबॉल संघ ने खर्चे की हिस्सेदारी देने का भरोसा दिया था। इतना ही नहीं, नोवी कपाड़िया ने अपनी पुस्तक में बताया कि मार्च और अप्रैल महीने में ब्राजील ने भारतीय फुटबॉल संघ से संपर्क करके टीम के खर्चे का अधिकांश हिस्सा चुकाने का भरोसा दिया था। नोवी कपाड़िया की किताब के मुताबिक ब्राजील के इस भरोसे की 2 वजह थी। एक तो स्कॉटलैंड, फ्रांस, टर्की और चेकोस्लोवाकिया की टीम ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया था, और दूसरा ब्राजील चाहता था कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की देश की टीम ब्राजील में फुटबॉल खेले। जयदीप बसु की पुस्तक के मुताबिक भारत ने 19 मई 1950 को वर्ल्ड कप जाने वाली टीम का ऐलान कर दिया था। भारत के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय टीम 15 जून को ब्राजील के लिए रवाना होती और भारत का पहला मैच 25 जून को पराग के साथ खेला जाना था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे जयदीप बसु भारतीय फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं, जिसका कोई हल नहीं मिल सका। हालांकि नोवी कपाड़िया और जयदीप बसु की पुस्तकों से यह जाहिर होता है कि न तो उस दौर के भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी और न ही फुटबॉल अधिकारी इस मौके की अहमियत को समझ पाए थे। दरअसल उस वक्त भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक खेलों की चैंपियन टीम बन चुकी थी और हर खेल के खिलाड़ी के लिए लोकप्रियता का अंतिम पैमाना वही था। ऐसे में भारतीय फुटबॉल टीम के खेलने और खेल को चलाने वाले दोनों लोगों के लिए ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान ज्यादा था। इसके अलावा 1991 का एशियाई खेलों का आयोजन भी दिल्ली में होना था। मेजबान टीम के तौर पर भारत का उद्देश्य इसमें बेहतर प्रदर्शन करना था। अब यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि 1950 तक दुनिया भर में वर्ल्ड कप फुटबॉल की लोकप्रियता उतनी नहीं थी जितनी बाद के सालों में होती गई या फिर अभी है। तब यह एक ग्लैमर रहित टूर्नामेंट था, मतलब इसमें कोई ग्लैमर नहीं था। नियमों की जानकारी का अभाव, यह भी जाहिर होता है कि नियमों की जानकारी के अभाव के चलते भी भारत के फुटबॉल अधिकारियों ने ऐसा फैसला लिया होगा। दरअसल
वर्ल्ड कप फुटबॉल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को तब प्रोफेशनल खिलाड़ी का टैग मिल जाता था। खिलाड़ियों के प्रोफेशनल होने का मतलब ये था कि उन्हें ओलंपिक और एशियाई खेलों में हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं मिलती थी, क्योंकि उन दिनों में इन टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अमेच्योर होना होता था। हालांकि इस नियम से बचाव के रास्ते भी मौजूद थे, जैसे कि हंगरी, रसिया और जो अन्य सोशलिस्ट देश हैं, वर्ल्ड कप फुटबॉल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सेना का सदस्य बताकर दावा करते थे कि सेना का सदस्य प्रोफेशनल नहीं हो सकता। लेकिन संभवतः इतनी जानकारी उस समय भारतीय फुटबॉल के अधिकारियों को नहीं थी। हो सकता है कि एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों में हिस्सेदारी से हटा दिए जाने के डर से ही भारतीय फुटबॉल संघ ने 1950 के वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया हो। लेकिन यह फैसला ऐसा ब्लंडर साबित हुआ जिसका दंश पिछले 76 सालों से भारत के खेल प्रेमियों को सता रहा है। यह टीस हर 4 साल पर होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान कुछ ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, 1950 का वो फैसला भारतीय फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा क्या होता अगर बनकर रह गया। एक ऐसा मौका जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर पहचान दिला सकता था, लेकिन वह मौका हाथ से निकल गया। आज जब 2026 फीफा वर्ल्ड कप में 48 देश अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तब भी भारत उस सपने से काफी दूर नजर आता है। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि खोए हुए अवसर हमेशा भविष्य के दरवाजे बंद नहीं करते। 1950 में भारत वर्ल्ड कप के दरवाजे तक पहुंच गया था। अब जरूरत है कि भारतीय फुटबॉल फिर उसी जुनून से, उसी तैयारी से और उसी दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़े, ताकि आने वाले सालों में तिरंगा भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैदान पर लहराता दिखाई दे। क्योंकि 76 साल पुरानी उस अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत अभी लिखा जाना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है भारत आने वाले वर्षों में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। धन्यवाद।